चलो, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन जो चलने वाले हैं वो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एग्जाम में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है। आप पूरी क्लास लेकर जाइएगा और अगर आपको क्लास लेने में मज़ा आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास डेली की डिले सुबह मॉर्निंग में क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप क्लास को ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, बिना समय लगाए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का एसी थ्योरी जो चैप्टर है उसके पॉइंट के आगे पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। 2 क्लास में मैंने फ्रीक्वेंसी और साइकिल ये आपको पढ़ा दी थी। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा, लकेरा सर के साथ में चलते हैं बिना समय लगाए हुए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। देखो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि आपको डायरेक्ट पॉइंट मिले। तो अगला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, ये है पीक वैल्यू। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखो, पढ़ाने का तरीका यही है मेरा, पहले थ्योरी और थ्योरी के साथ में इसके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं क्लास में ही समझा दूंगा, ताकि कंपटीशन एग्जाम में जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आए और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन, क्लास चलती है। तो देखो क्या है पीक वैल्यू, क्या है पीक वैल्यू। तो देखो पीक वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं अपन लोग। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूँ। प्लीज सभी स्टूडेंट क्लास लेकर जरूर जाएं, पूरी क्लास को लेना। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो क्वेश्चन आप पे एग्जाम में गलत होते थे वो देखना, क्लास लेकर जाना। आप पर आने वाली एग्जाम में वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है तो देखो सुनो, चलते हैं। क्या होता है कि ये है आपका समय, क्या है समय, समय है। देखो ये आपका चल रहा है समय, ये आपका क्या है समय। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या है समय। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखना, एसी धारा का कौन सी करंट है, ये एसी करंट। एसी करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मान भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है। देखो मान पहले यहाँ से इसका ये अधिकतम मान हो गया, अब यहाँ आके ये 0 मान हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। ये धनात्मक और ये विपरीत दिशा में बोलते हैं ऋणात्मक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, एसी धारा के धनात्मक चक्र पर और एसी धारा के ऋणात्मक चक्र पर वोल्टेज या करंट, वोल्टेज या करंट का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है ना, जो अधिकतम मान प्राप्त होता है यहाँ पर चोटी पर, वोल्टेज का या करंट का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, शिखर मान। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या कहते हैं, शिखर मान। ये पीक वैल्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको निम्मी में कहा जाता है चरम मान। याद रखना, निम्मी में क्या कहते हैं इसको, चरम मान। तो इसके 3 नाम हो गए। 3 नाम कौन कौन से, पहला होता है पीक मान, दूसरा होता है शिखर मान और तीसरा नाम और होता है इसका, और उसका नाम है, क्या नाम है, याद रखना, अधिकतम मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या नाम है, अधिकतम मान। बोलो क्लियर, समझो। चलूं आगे। तो एसी धारा के धनात्मक चक्र पर या ऋणात्मक चक्र पर जो वोल्टेज या करंट का अधिकतम मान प्राप्त होता है, जो अधिकतम मान प्राप्त हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर, यहाँ से चलकर यहाँ जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे पीक वैल्यू कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। धनात्मक चक्र और ऋणात्मक चक्र पर जो वोल्टेज और करंट का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे पीक वैल्यू कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर वोल्टेज का अधिकतम मान है तो इसको लिखोगे Vm, यानी कि वोल्टेज का अधिकतम मान। बोलो क्लियर। अगर करंट का अधिकतम मान है
तो इसको लिख दोगे IM। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। परिभाषा क्या है, देखिए AC सप्लाई के धनात्मक चक्र एरिया ऊपर का, ऋणात्मक चक्र एरिया नीचे का, धारा एवं वोल्टेज, मैंने समझाया ना अभी, धारा एवं वोल्टेज के प्राप्त होने वाले अधिकतम मान को ही पीक मान कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। छाप लो, इसके क्वेश्चन को बताऊंगा कैसे कैसे पेपर में आएंगे, ठीक है ना, छाप लो। क्लियर, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो सुनो, इसके बाद क्या आता है, देखो पीक वैल्यू, पीक वैल्यू के बाद आता है पीक टू पीक वैल्यू। नाम से स्पष्ट है, जो वोल्टेज का जो पीक मान था ना, अधिकतम मान BM, नाम से स्पष्ट है, पीक वैल्यू को बोलते हैं अधिकतम वोल्टेज का मान या करंट का अधिकतम मान। पीक टू पीक पीक टू पीक, बोलो क्लियर, नाम से स्पष्ट है, पीक टू पीक। क्लियर हुआ ना, इसका मतलब जो AC धारा के धनात्मक और ऋणात्मक चक्र पर ये जो वोल्टेज का, किसका, वोल्टेज का या करंट का जो ये अधिकतम मान प्राप्त होता है ना, ये जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे पीक मान कहते हैं। क्या बोलोगे, पीक मान। बोलो क्लियर। अब पीक मान के दोगुने मान को, पीक मान के दोगुने मान को, यानी कि दोनों को जोड़ दो। अगर पीक वोल्टेज यहां पर तुम्हारा पीक वोल्टेज 30 वोल्ट आया, पीक वोल्टेज कितनी आई, 30 वोल्ट मान रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो पीक टू पीक वोल्टेज पूछेगा, तो पीक टू पीक यानी कि 30 प्लस 30 बराबर 60 वोल्ट। जो ये 60 वोल्ट आएगा ना मेरे प्रिय स्टूडेंट, जो ये 60 वोल्टेज आएगी ना, ये है पीक टू पीक वोल्टेज, यानी कि पीक वोल्टेज का दोगुना मान, पीक वोल्टेज का दोगुना मान। इसको 2 से गुणा करोगे तो बोलो 60 वोल्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके लैंग्वेज डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है, इसके क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होता है, अब चलते हैं अपन बिना टाइम लगाए, समय लगाए। तो देखो AC धारा के धनात्मक या ऋणात्मक चक्र पर धारा या वोल्टेज का प्राप्त होने वाला अधिकतम मान, प्राप्त होने वाला अधिकतम मान, प्राप्त होने वाले अधिकतम मान को पीक मान कहते हैं। प्राप्त होने वाले अधिकतम मान को पीक मान कहते हैं। और पीक मान के दोगुने मान को, पीक मान के दोगुने मान को क्या कहोगे, पीक टू पीक मान। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझाया कि नहीं समझाया। क्या बोलोगे, पीक टू पीक मान, कितने मान को, दोगुने मान को। बोलो क्लियर हो गया। अब इसको अपन देखो समझते हैं। और हाँ, इसको निम्मी में क्या कहते हैं, निम्मी में कहते हैं इसको चरमांतर मान। क्या कहते हैं, चरमांतर मान। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या कहते हैं, चरमांतर मान। और पीक मान को क्या कहते हैं, चरम मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो देखो पीक टू पीक वोल्टेज अगर पूछ ले आपसे तो इसका फॉर्मूला होगा पीक टू पीक वोल्टेज, पीक टू पीक वोल्टेज। एक मिनट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, क्लियर। पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, पीक टू पीक वोल्टेज क्या होगी, राइट। तो जो पीक मान प्राप्त करते हैं ना, इसका दोगुना मान, इसका दोगुना मान। बोलो क्लियर। तो पीक मान का दोगुना मान, पीक मान का दोगुना मान। चाहे तो अधिकतम वोल्टेज बोल दो उसको, पीक मान को, चाहे शिखर वोल्टेज बोल दो, बात बराबर है। तो अधिकतम वोल्टेज का, अधिकतम वोल्टेज का कौन सा मान, दोगुना मान। कौन सा, दोगुना मान। गुणा कर दो और ये 2 गुना कर दिया। तो बताओ ऐसा करने पर आपको कौन सी वोल्टेज याद हो जाएगी, पीक टू पीक वोल्टेज। बताओ राइट है कि नहीं।
समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? जो धनात्मक और ऋणात्मक चक्र पर जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे तो पीक मान, और पीक मान के 2 गुने मान को पीक टू पीक मान कहा जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे स्टूडेंट, ले लो। हाँ जी, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो सुनो, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है आयाम। क्या है? आयाम। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, आयाम क्या है? आयाम ही वोल्टेज एवं धारा, वोल्टेज एवं धारा का अधिकतम मान से संबंधित ही आयाम है। जो अधिकतम मान प्राप्त करते हैं ना, उससे संबंधित ही आयाम होता है। बोलो क्लियर? अब देखो कैसे डेफिनेशन होने वाली है, सुनना। अब ये डेफिनेशन कैसे होगी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा मैं, ये फेजर के माध्यम से समझाता हूं, देखो ठीक है। ठीक है, ये आपने एसी धारा या वोल्टेज का परिवर्तन बना दिया, ठीक है। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ 0 से, समझ में आया ना? यहाँ 0 से और यहाँ तक का, अंदर तक का, ये यहाँ 0 से यहाँ तक का, तो 0 से और यहाँ तक का ये मध्य का, किसका? मध्य का, ये यहाँ का मध्य का। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहाँ का मान, ऊपर का मान तो पीक मान कहलाता है, ये तो क्या कहलाएगा? पीक मान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और जो ये मध्य का है, यहाँ से और यहाँ तक का, ये जो मध्य का है, जो मध्य का जो अधिकतम मान प्राप्त होता है उसे आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। बोलो क्लियर? क्या कहते हैं? आयाम। तो यहाँ से और यहाँ तक का ये जो मध्य का अधिकतम मान प्राप्त होता है इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे बोलते हैं आयाम। देखो परिभाषा देखिएगा आप लोग, एसी धारा के धनात्मक चक्र ऊपर का हो गया, ऋणात्मक चक्र नीचे का हो गया, मध्य स्तर के सापेक्ष, किसके? मध्य स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान प्राप्त होता है, मध्य स्तर के सापेक्ष जो अधिकतम मान प्राप्त होता है इसे आयाम कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? याद रखना, यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कंपटीशन में। एसी धारा के धनात्मक चक्र के समय मध्य स्तर के सापेक्ष प्राप्त होने वाले वोल्टेज के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आया, तो बताओ वोल्टेज के अधिकतम मान को क्या कहोगे? मध्य स्तर के सापेक्ष, किसके? मध्य स्तर के सापेक्ष जो वोल्टेज का अधिकतम मान प्राप्त होगा ना, उसे क्या बोलोगे? आयाम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा अपने नोट्सों में, ठीक है। देखो भाई, चलो आराम से ले लो, दिख तो रहा होगा ना आपको, यहीं खड़ा हो जाता हूं मैं, है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैनियस वैल्यू। अभी जो इसरो का पेपर लगा था 6 महीने पहले, इसमें ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और आईटीआई वालों के जो एग्जाम लगी थी उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टैनियस वैल्यू का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या आया सुनना। मैं पहले इसके फेजर को बना देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। क्लियर है ना? तो देखो सुनो, फेजर बनाते हैं पहले अपन। आराम से पूरी क्लास लीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा क्लास को, ठीक है। ये देखो, ये सच चल रहा है समय चल रहा है कैसे? देखो यहाँ से समय, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो समय चल रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो करंट अपनी यहाँ से या मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँचेगी तो समय चल रहा है,
बोलो क्लियर है कि नहीं। तो समय चल रहा है, तो देखो ये जो सिंबल है ना, ये ग्राफ है नीचे का, ये समय का है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7, 8, 9, 10, 11, 12 माना, ठीक है। तो ये क्या है, ये समय चल रहा है, क्या है, समय, बोलो क्लियर। और ये अपने देखो, ये अपने क्या बोलते हैं, वोल्टेज और करंट के मान हो गए। देखो यहाँ पर ये 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 अब देखो सुनो, याद रखिएगा आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं इससे। तो क्वेश्चन परिभाषा समझाऊंगा आपको कि एसी धारा के अर्ध चक्र के समय, आधे चक्र के समय, विशेष क्षण पर, क्षण यानी होता है समय, क्षण यानी समय, क्षण, विशेष क्षण पर, विशेष पल पर, विशेष पल पर या निश्चित समय पर जो वोल्टेज या करंट के जो मान प्राप्त होते हैं, कैसे, यानी कि बताओ यहाँ 1.5 सेकंड में कितना मान था वोल्टेज करंट का, 2.5 सेकंड में वोल्टेज करंट का कितना मान था, 3 सेकंड में वोल्टेज करंट का कितना मान था, 4 सेकंड में वोल्टेज करंट का कितना मान था, 4.5 सेकंड में वोल्टेज करंट का कितना मान था, 5 सेकंड में वोल्टेज करंट का कितना मान था। तो जब एक समय निश्चित किया जाता है, आपसे पूछे कि एसी धारा के चक्र के समय, एसी धारा के चक्र के समय 2 सेकंड पर वोल्टेज का मान क्या था, 3 सेकंड पर वोल्टेज का मान क्या था, जो समय निश्चित करके पूछ ले उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक, तत्काल बताना है, तत्काल का मतलब एक निश्चित समय पर बताना है, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो नाम से स्पष्ट है, क्षणिक, क्षण यानी पल, समय, क्लियर। तो देखो एसी सप्लाई के अर्ध चक्र के समय विशेष क्षण या विशेष पल पर धारा, चाहे तो करंट होगी और चाहे वोल्टेज होगी, इसका जो मान प्राप्त किया जाएगा, प्राप्त होने वाला मान ही क्या कहलाएगा, क्षणिक मान। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्या कहलाएगा, क्षणिक मान। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्या कहलाएगा, क्षणिक मान। चलें, क्लियर हो गया, तुम्हारे ग्राफ बिल्कुल समझ में आ गया। ये निश्चित समय 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 5 सेकंड पर, 6 सेकंड पर वोल्टेज और करंट का जो वोल्टेज और करंट का जो मान प्राप्त होता है उसे क्षणिक मान कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में नहीं आया क्या, आगे बिल्कुल याद रखिएगा। इससे संबंधित कितना क्वेश्चन के कंपटीशन के पेपर में आ गया, हाँ, और काफी स्टूडेंट ने उसको गलत भी किया, समझ ही नहीं पाए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छे से देखना, क्वेश्चन क्या आया था ये देखो आप लोग, क्वेश्चन क्या था मैं समझाता हूं, इससे क्या था देखो सुनो। एसी, यही लिखा दूं, एसी सप्लाई के एसी सप्लाई के अर्ध चक्र पर, एसी सप्लाई के अर्ध चक्र पर, अर्ध चक्र पर प्राप्त वोल्टेज या करंट का निश्चित समय पर मान क्या कहलाता है, मान क्या कहलाता है। देखो एसी सप्लाई के अर्ध चक्र पर, एसी सप्लाई के अर्ध चक्र पर यानी आधे चक्र पर कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज या करंट, आई यानी होता है करंट, वोल्टेज या करंट का निश्चित समय पर मान क्या कहलाता है, निश्चित समय पर प्राप्त, निश्चित समय पर प्राप्त। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी यहाँ
निश्चित समय पर प्राप्त, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, निश्चित समय पर प्राप्त मान क्या कहलाता है? समझ में आया ना? क्या कहलाता है? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोलो समझ में आ गया? तो बोलो क्या दे दिया? देखो निश्चित समय दे दिया, तो मैंने बोला ना निश्चित समय पल क्षण पर जो करंट और वोल्टेज के जो मान प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलोगे? क्षणिक मान। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या होने वाला है बताओ? तो इसका आंसर है, दिख तो रहा होगा ना, तो इसका आंसर है आपका, इधर लिख देता हूं, तो इसका आंसर है क्षणिक मान। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? और देखो इससे भी अच्छा क्वेश्चन अगला और उठाता एग्जाम में। देखो पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, पहले थ्योरी को समझो और थ्योरी के बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से पेपर में आते हैं उनको समझ लो, बस। फिर क्या जरूरत है? फिर तो अपने आप ही कंपटीशन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब क्या और भी खतरनाक क्वेश्चन क्या आया था उसको देखो। ये था क्वेश्चन, ये वाला सुनना, ये था, उस क्वेश्चन को मैं यही लिख देता हूं एसी सप्लाई का। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे इस पर। एसी सप्लाई पर, एसी सप्लाई, रुको एक मिनट, एसी रुको एक मिनट, बोल दो स्टार्ट। हाँ जी ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में आया था वो था, देखो एसी सप्लाई के आधे चक्र पर, समझ में आया ना? आधे चक्र के निश्चित समय पर, आधे के निश्चित समय पर यह क्वेश्चन आया था, 5 वोल्ट प्राप्त होता है, ये था। अब पूछ लिया उसने यह कौन सा मान है, यह कौन सा मान है, यह क्वेश्चन आ गया। यह निश्चित समय पर, ठीक है, 5 वोल्ट प्राप्त होता है, यह कौन सा मान है, यह क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सा मान है? बोलो क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन ए में दे रखा था क्षणिक मान, क्या दे रखा था? क्षणिक मान। बोलो क्लियर। बी में दे रखा था औसत मान, क्या दे रखा था? औसत मान। सी में दे रखा था पीक मान, क्या दे रखा था? पीक मान। बोलो क्लियर। और डी में दे रखा था तुम्हारा यानी कि आरएमएस मान, आरएमएस मान। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, एक एसी सप्लाई के आधे चक्र के निश्चित समय पर। अब देखो समय क्या कर दिया उसने? निश्चित। मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे कि तैयारी ऐसी करो कि क्वेश्चन आते ही तुरंत सॉल्व हुए, ठीक है? ऐसा नहीं रहना एक एक नंबर सबकी बार, ठीक है? तो एसी सप्लाई के निश्चित समय पर प्राप्त होने वाला 5 वोल्ट है। कौन सा? 5 वोल्ट। अब इसको कैसे चोरी को पकड़ोगे? निश्चित समय पर। किस पर? निश्चित समय पर प्राप्त होने वाला मान क्षणिक मान कहलाता है कि नहीं कहलाता? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर क्या होगा? क्षणिक मान। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गया? देखो क्षणिक मान से कितने क्वेश्चन बन गए? 2, एक तो ये और एक ये वाला, और तीसरा क्वेश्चन कौन सा? डेफिनेशन का, ये वाला। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलें तो बिल्कुल छाप लो आप इसको, ठीक है? छापो फटाफट, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है, ओके। अगला अब देखो सुनो, याद करते हैं इसके संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन और पेपर में आते हैं। चलो समय लगाए बिना, ओहो क्या बात है, एसएससी जेई के पेपर में क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। संख्या चेंज हुई, राजस्थान बिजली विभाग 18 का पेपर देख लेना, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में जो तैयारी कर रहे हैं ना आप, उसमें क्वेश्चन आ चुका है।
दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर को देख लेना आप, उसमें केवल अंतर इतना है, 4 की जगह 10 एम्पियर दे रखा है, बस संख्या चेंज हुई है, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो अपन करते हैं इसको सॉल्व, पूरे को पढ़ते हैं। देखो एसी सप्लाई की आरएमएस मान को क्या बोलते हैं, प्रभावी धारा का मान। कितने एम्पियर है, 4 एम्पियर है। तो धारा का कौन सा मान पूछा है, शिखर मान। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो सुनो, ये क्या पूछ रहा है, शिखर मान। कौन सी धारा दे रखी है, आरएमएस धारा। कितने एम्पियर दे रखी है, 4 एम्पियर। बोलो क्लियर, छाप लेना, समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो चलते हैं, इसको हल कराता हूं, इसको कैसे सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शन ये है, और हाँ ऑप्शन भी चेंज होता है, ऑप्शन चेंज होता है तो वो कौन से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो सुनो, अब पहले बताता हूं मैं आरएमएस मान क्या होता है। आरएमएस मान, इसकी परिभाषा आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन इसका क्वेश्चन यहाँ आ गया ना, तो इसको समझाना तो यहीं पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो समझते हैं। अब देखो आई आर एम एस बराबर होता है IRMS, ठीक है। IRMS का मतलब होता है धारा का RMS मान, धारा का RMS मान। कितने एम्पियर है, 4 एम्पियर है सर, इसको 4 लगा दो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितने एम्पियर, 4 एम्पियर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो IRMS बराबर क्या होता है, सुनो, ठीक है। देखो फॉर्मूला IRMS बराबर होता है, पहले खोल दूं कि इसको, आपको हो तो खोल दूं। तो देखो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। बोलो क्लियर है। अब खोल रहा हूं इसको, मैं पहले फॉर्मूले को खोल रहा हूं, ठीक है। तो बोलो IRMS बराबर 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। याद रखना एक बात का आप लोग कि 0.707 को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/√2। अगर मैं एक में 1/√2 का भाग दूंगा ना, 1/√2 का भाग दूंगा, तो आंसर यही आएगा 0.707। तो 0.707 की जगह मैं लिख सकता हूं, क्लियर हो गया, गुणा आई मैक्सिमम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। अब बताना आई मैक्सिमम यहाँ ऊपर चले जाएगी, तो ये होगा IRMS बराबर आई मैक्सिमम बटे √2। समझ में आया ने कैसे आया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो 0.707 की जगह मैं 1/√2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो सुनो, एक मिनट, यहां तक समझ में आया। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम को बोलते हैं अधिकतम धारा। अधिकतम धारा को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिखर धारा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको अपन हल करते हैं, तो इसको मैं हल करता हूं। देखो आई मैक्सिमम ऊपर की करंट पूछिए। देखो IRMS इंटू √2 होएगा कि नहीं होएगा, यही तो होता है पक्षांतरण। IRMS इंटू √2, तो ये हो जाएगा गुणा IRMS यानी कि, सॉरी एक मिनट, क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट, ये गलत लग गया, बस यहाँ तक। चलो देखो आपसे आई मैक्सिमम पूछी है, क्या पूछी है, आई मैक्सिमम। रुको, अरे यार ये सेट, ये लो, आई मैक्सिमम बराबर IRMS इंटू √2। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ IRMS ये रही, कितनी दे रखी है सर, 4 एम्पियर दे रखी है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो 4 रख दो और गुणा √2 कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर।
ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ये आंसर है तुम्हारा ए में। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। राइट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लास में, आपको समझ में आ गया। ये देखो आई आर एम एस बराबर होता है 0.707 इंटू आई मैक्सिमम। 0.707 को 1/√2 लिख सकते हैं, है ना, और आई मैक्सिमम ये लिख दी मैंने, राइट। अब देखो आई मैक्सिमम ऊपर आ गया, आई मैक्सिमम √2, आई मैक्सिमम पूछूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलूँ मैं तो उतार लो पहले, देखो इसको अभी कराऊंगा मैं, इसको अभी थोड़ी देर में, चलो यहीं करा देता हूँ, करा ही देते हैं ना, थोड़ी देर में क्या होता है, जगह है अपने पास में, ठीक है। अब देखो हाँ, शिखर से शिखर मान, ओहो शिखर से शिखर मान, तो पहले चाहिए अपने को शिखर मान, और शिखर मान का 2 गुना मान शिखर से शिखर मान कहलाएगा। याद रखना ये UPPCL जो 2021-22 की जो भर्ती लगी थी, UPPCL TG2 के अंदर ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और अब भी पूरी संभावना है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर, लोको पायलट, MP विद्युत बिजली बोर्ड है कि नहीं, और हरियाणा लाइनमैन के पेपर में भी पूरी संभावना बनी हुई है कि वापस इस टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में आ जाएं, और इसी टाइप के आते हैं। आपको पता ही है नॉर्मली अगर अपन इस लेवल से पढ़ लेंगे तो वैसे ही कंपटीशन क्लियर है, ठीक है ना। चलते हैं तो देखो पहले करते हैं अपन शिखर मान, याद क्या करते हैं, शिखर मान वोल्टेज का, तो फॉर्मूला बताया था ना, देखो बी मैक्सिमम बराबर होता है BRMS गुणा √2। आप बोल रहे होंगे सर ये करंट का भी यही होता है कि यस, चाहे तो करंट बोल दो और चाहे वोल्टेज बोल दो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में तो आ रहा है ना, क्लास लेने में मजा आ रहा है ना। तो देखो अब बताओ BRMS कितना है, BRMS वोल्टेज कितनी है, BRMS वोल्टेज है 220/√2, तो देखो 220/√2, बोलो क्लियर। ये कौन सी वोल्टेज है, BRMS वोल्टेज, क्लियर हो गया, और इंटू √2, ये फॉर्मूले का है। अब देखो √2 से रूट गया, क्लियर, तो वो तो बी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आ गई, ये आ गई 220 वोल्ट, क्लियर है कि नहीं। तो याद रखना अगर आप लोगों से केवल शिखर वोल्टेज पूछता, ऊपर की तरह केवल शिखर वोल्टेज पूछता तो आंसर 220 वोल्ट राइट था ए, और इसको भी काफी स्टूडेंट गलत कर आए 220 करके आगे, जबकि आपसे क्या पूछा गया है, पीक टू पीक मान, और पीक टू पीक मान क्या होता है, शिखर मान का 2 गुना मान, बस। तो देखो पीक टू पीक मान यानी कि शिखर से शिखर, शिखर से शिखर, क्लियर है ना, शिखर से शिखर मान पूछ रहा है, तो क्या करोगे 220 का 2 गुना कर दो, बराबर कितना आएगा 440 वोल्ट। तो आंसर क्या होने वाला है 440 वोल्ट। बताओ पूरी आपके कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, इससे टफ और क्या आएंगे आपके लेवल के, क्लियर है कि नहीं। अगर आ भी जाए तो साली किस्मत ही खराब है, लेकिन और अच्छे कराऊंगा, नो टेंशन रहिएगा। बिल्कुल समझ में आ गया ना, छाप लो बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में। अब यहाँ आऊंगा मैं, अब यहाँ से, हाँ जी हो गया क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे, समझ में आया ना। देखो अब अगली क्लास, अगली है अगला पॉइंट ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, बहुत बार। चलते हैं इसको भी हल करते हैं, इसके 2 तरीके बता दूंगा। तो देखो ये है AC सप्लाई की RMS धारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको आप वोल्टेज माने, क्या माने, वोल्टेज। AC सप्लाई की RMS धारा नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज लिख देना है ना, केवल इतना तो कर सकते हो ना, वोल्टेज, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है, बस ठीक है, ओके राइट। अब देखो AC
सप्लाई की आरएमएस वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। क्या पूछा है? शिखर मान। कितना इजी क्वेश्चन है। इसके दो ऑप्शन बनते हैं, इसने पूरा खोल दिया, वो भी बता दूंगा। तो देखो बताओ बी आरएमएस वोल्टेज कितनी है? हाँ ये रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। बी आरएमएस वोल्टेज है, बी आरएमएस वोल्टेज है 220 वोल्ट। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो आपसे क्या पूछिए? शिखर वोल्टेज। शिखर को बोलते हैं पीक मान, बताया ना मैंने। शिखर को क्या बोलते हैं? पीक मान। तो पीक मान का फॉर्मूला बी मैक्सिमम बराबर, अभी बताया था ना, क्या बताया था? बी मैक्सिमम बराबर बी आर एम एस इंटू √2। बोलो ये बताया कि नहीं बताया था? बोलो, इसी पे तो अपन न्यूमेरिकल कर रहे थे अभी, ये बता दिए कैसे आया मैंने। अब बताइएगा 220 बी आर एम एस कितनी है? बताओ सर, बताना आप ही बता दो, मैं ही बता देता हूँ। बी आर एम एस कितनी है? 220 गुणा √2 का मान कितना होता है? √2 का मान होता है 1/1.414। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, वापस इसको पिंक पे लेके आते हैं। अब देखो सुनो, तरीके सुनना। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3। 1 2 3, ठीक है। पॉइंट हटा दो और 3 जीरो नीचे लगा दो। 1 2 3। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये सरल तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी? 3। पॉइंट हटा दिया और नीचे 3 जीरो लगा दी। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो गई। बोलो राइट है। अब आप गुणा कर लो। देखो 22 को मैं पहले 4 से गुणा करूंगा, 22 चौका 88 होते हैं। बोलो क्लियर है? तो देखो 22 चौका 88 का 8 का हासिल लगी 8, ठीक है। देखो अब 1 से गुणा, 22 एकम 22, 22 और 8 जो हासिल के थे 30 हो गए ना, 30 की 0। बोलो क्लियर है कि नहीं? हासिल लगी 3। बोलो क्लियर? अब देखो 22 चौका 88, 88 और 3 कितने होते हैं? 91। बोलो क्लियर है कि नहीं? कितने होते हैं? 91। 91 का 1 का हासिल लगी 9, ठीक है। अब देखो 22 एकम 22, 22 और 9 31, 22 एकम 22 और 22 और 9 31, 31। सॉल्व। ये कितने नीचे? 100। बोलो क्लियर? अब देखो जल्दी सॉल्व करने का तरीका देखना। अगर नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना। देखो 1 और 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 311.08 वोल्ट। ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, 2 प्रकार से आंसर था इसका। एक तो आपको यहीं कह देता, ये यहीं ऐसे बोल देता। एक ऑप्शन ये भी हो सकता था इसका, वो ऑप्शन था, यहीं लगा देता हूँ मैं कभी एग्जाम में आ जाए तो, यानी कि 220 इंटू √2, ये भी इसका एक ऑप्शन था। बोलो क्लियर है कि नहीं? 220 इंटू √2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे कौन सी वोल्टेज पूछी है? शिखर वोल्टेज। कौन सी? शिखर वोल्टेज को शिखर वोल्टेज कहते हैं। इसको बी आर एम एस इंटू √2। बी आर एम एस कितनी है? 220, √2 का मान 1.414। सॉल्व करोगे तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आया कि नहीं आया क्लास लेने में? ठीक है, चलते हैं आगे। फटाफट इसको उतार लो आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उतार लो इसको भी, क्यों खड़े हो बैठे हो आप लोग? हाँ जी, देखो अगर मज़ा आ रहा है क्लास में तो प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर बोलें, आप लोग क्लास को लें। और अभी देखो इसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग के एग्जाम में कुछ ऐसे भी आ सकता है, पेपर में कई बार दे देता है। देखो बी मैक्सिमम, क्या बी मैक्सिमम, थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ ताकि संख्या ही चेंज नहीं हो। देखो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, सॉरी, बी मैक्सिमम बराबर, फॉर्मूला वही है,
IRMS इंटू √2, यही तो है। अब देखो IRMS दे रखी थी उसने, ये दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी आ चुका है और टेक्निकल हेल्पर के पेपर में भी आ चुका है। ये IRMS अगर दे रखी हो आपको 10 एम्पियर, कितनी 10, बोलो क्लियर है 10, और इसका मान 1.414, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आया ना। 10 दे रखा था IRMS, मैं IRMS दे देता हूं तुम्हें, लो करा देता हूं। अब तुम्हारे, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। IRMS 10 एम्पियर, आई मैक्सिमम पूछिए, सॉरी लड़का बोल रहा है सर ये तो वोल्टेज है लड़का इसी चीज को तो ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो इसको आई लिख देते हैं, ऐसी तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, ठीक है। अब देखो, अब बोलो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं सिखाया ना अभी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, पॉइंट हटाओ और 3 जीरो नीचे लगा दो, बोलो क्लियर। देखो 0 से 0 काट दो। अब नीचे कितनी जीरो है सर 100, सॉरी नीचे कितनी जीरो है 2, नीचे कितनी जीरो है 2, 100 तो है ना, डायरेक्ट हल करना तो देखो 1 और 1 2 जीरो है, ठीक है। तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.14 एम्पियर, 14.14 एम्पियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। एक और आ गया IRMS उसने दी 100 एम्पियर इंटू 1.414। ये क्वेश्चन राजस्थान में RPSC से जो GI का पेपर लगा था ना, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, ITI कॉलेज में जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर होते हैं उनका पेपर लगा था, उसमें क्या आया था, उसमें भी आई मैक्सिमम पूछ ली थी, लेकिन उसमें IRMS कितनी दे रखी थी 100 एम्पियर। अब की बार IRMS उसने कितनी दी 100 एम्पियर, बस। अब हटाओ, पॉइंट के बाद 3 जीरो लगाओ, राइट, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना बस, तो इसका आंसर आएगा 141.4 एम्पियर। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो अब तो क्लियर हो गया ना। अब इतने सारे न्यूमेरिकल करा दिए आपको, ठीक है, छाप लो, बोलो क्लियर है। हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से ज़रूर बोलें और एक मेरे लिए कमेंट जरूर लिखें। आपका वेट करूंगा आपके कमेंट का। ओके दोस्तों, गुड बाय, गुड लक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के अंदर।